करते हैं। और जैसे अभी राजऋषि सर आए थे, वो हमें अध्यात्म की ओर भी ले जाते हैं। इसी मंच पे हमें हर तरह की नॉलेज, मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आइए सर, आपका मंच पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सर। थैंक यू देर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सभी को, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री महाकाल जी, जय श्री महाकाल। मंच पर उपस्थित सभी साथियों को देवेंद्र हरियाणा की राम राम। बिल्कुल मंच बहुत प्यारा आप सब की बदौलत बना है, क्योंकि एक खड़ा होना लेकिन साथ देने वाले भी चाहिए, और यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है सभी लीडर्स का। मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, क्योंकि देखो मंच तो बहुत बने आए और गए, लेकिन कंटिन्यू चलाना, समय देना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं देखता हूँ शुरू से 2 बजे स्टार्ट होता है, तब से अब तक जो साथी बने हुए हैं, तो मंच उनकी बदौलत चल रहा है। और मैम आप भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। हेमराज सर भी हमारे आज आ रहे हैं, जा रहे हैं, शायद किसी और नाम से वो बैठे होंगे मंच पे, क्योंकि आज उनका विचार था मुझे सुनना है। तो ठीक है, सुनना भी ज़रूरी है कई बार, क्योंकि जिम्मेवारी एक पड़ जाती है पूरे दिन मंच चलाना, तो वो सुन नहीं पाते। तो मेरी उनसे बात हो गई थी, ठीक है सर आप आज कोई दिक्कत नहीं है, मंच हम संभालेंगे, आप देखें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, वो देखने भी बहुत ज़रूरी है। और जितने भी सीनियर मेंटर यहाँ पे आते हैं, सीखा कहीं से भी जा सकता है। जैसे अभी अतुल सर ने बोला कि मैं अपने जूनियर से भी सीखता हूँ, बिल्कुल सच बात है ये, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम देखकर सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हम करके सीखते हैं, और बहुत सी चीज़ें हम देख के करके दोनों तरह से सीखते हैं। यानी सीखने की लगन, सीखने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। सोच तो हर कोई लेता है, लेकिन सोच के साथ उसको करना भी होता है। और दोस्तों बिल्कुल हमें बाय लक, बाय चांस, भगवान की कृपा से इतना अच्छा ये प्रोजेक्ट मिला, और हमारा विश्वास इस पर क्यों है ये हम भी नहीं जानते। बहुत से साथी हैं टेक्निकल बताते हैं, आपके लिए मेहनत करके उस चीज़ को पहले वो घंटों सर्च करते हैं, देख के लेके आते हैं, और एक व्यक्ति आता है वो 2 मिनट में पूरे मंच को डिस्टर्ब कर जाता है। ऐसे भी बहुत हैं, लेकिन हमें किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। देखो जिसके पास जितनी बुद्धि होगी, जितनी अकल होगी, वो इतनी ही बात करेगा। उससे ऊपर कैसे आप उसके कर सकते हो कि ये इससे ज़्यादा पहली क्लास का बच्चा है। जैसे अगर हम उसके कहें भाई 10वीं क्लास का सिलेबस पार्ट याद करके तू सुना, तो वो नहीं सुना पाएगा। तो हमें उन पहली क्लास के, मतलब कम अकल। सर की आवाज़ नहीं आ रही है। जी सर, माइक ऑटोमेटिक अनम्यूट हो गया था सर। थैंक यू सर, थैंक यू। से ये नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, बोलते बोलते माइक अनम्यूट हो गया सर। धन्यवाद, बीच में बता दिया करें सर प्लीज़। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि एक पहली क्लास के बच्चे को यदि हम 10वीं क्लास का सिलेबस या क्वेश्चन पूछे तो वो नहीं बता पाएगा, वो तो उसको कचरा कबाड़पाती कोई ऐसा ही कुछ बताएगा। तो ऐसी लोगों की हमें नेगेटिविटी अपने ऊपर हैवी नहीं होने देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। उनको इग्नोर करो, बोलने दो। वो अपना दुख बोलने के लिए यहाँ पे आते हैं कई बार मंच पे, और कईयों की मनसा होती है कि मंच अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, इसको डिस्टर्ब किया जाए, बिगाड़ा जाए। बहुत से लोग ये भी साजिश करके आते हैं, मैंने अन्य मंचों पे भी देखा। ये नहीं है कि वो इसी मंच पे आते हैं, नहीं, वो बड़े मंचों पे, अन्य मंचों, सब पे जाते हैं। वो उनका काम ही होता है बस वो ये ना खेलना ना खेलने देना, सीधी सी बात है। तो उनको, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, जबकि उनके पास कोई काम भी नहीं है, इधर उधर के प्रोजेक्ट वो उठा के लेके आएंगे। अभी जैसे 9 महीने हमने बिताए, 23 मार्च को हमारे विड्रॉल बंद हुए थे, और 31 दिसंबर 2025 को स्टार्ट हुए थे। यानी 2025 पिछला लगभग सारा हमारा लास्ट वाला जो गया है विड्रॉल, उसमें बंद रहा था। तो बहुत से लोग पैनिक हुए, ट्रेजरी नो मोर, पता नहीं क्या क्या बातें हुई। लेकिन जब 31 दिसंबर को 2025 को हमारा विड्रॉल स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सबकी बोलती बंद। कोई यूट्यूबर
जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो पोस्टें डाल रहे थे ट्रेजर नहीं है, ये है वो है, कहाँ, सब बंद। यानी और जिन लोगों को विश्वास था, लगातार कंटिन्यू मीटिंग से बने हुए थे, उन लोगों ने बहुत बढ़िया स्टार्टिंग में ही शुरुआत करके धमाकेदार और बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से निकाला है। आपके सामने स्क्रीनशॉट भी आए हैं बड़े बड़े विड्रॉल के, तो ठीक है। लेकिन जिसने $100 भी लगा के कमाया तो वो भी यहाँ प्रॉफिट में है उस समय। हाँ, जो फरवरी मार्च के अंदर आए उनका विड्रॉल बंद है, और वो व्यक्ति सोच रहे हैं कि हम घाटे में हैं। घाटे में नहीं हो भाई, आपने पार्टिसिपेट कर लिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने जो ट्रेजर नोवा का जो सिस्टम है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लिया है, और आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि दोस्तों, जब BNB, इथेरियम और बिटकॉइन ये एक ही दिन में नहीं बनेंगे, इनको बिटकॉइन बनने में 10 से 15 वर्ष लगे। स्टार्टिंग में जब ये आया बहुत से लोगों ने विश्वास किया, बहुतों ने नहीं किया, बहुत से लोगों ने अपनी की खो दी, बहुत से लोगों ने अपने जो ID पासवर्ड है वो पता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी अपना जो ये गया है लास्ट मंथ 22 अप्रैल को पिज़्ज़ा डे के रूप में मनाया जाता है। उसका यहाँ पे कई बार उदाहरण भी आपको बताया गया है कि $10,000 में 2 पिज़्ज़ा, जब बिटकॉइन गेम से भी अर्न होता था, गेमिंग वगैरह जो प्लेटफॉर्म है, जैसे यहाँ पे गेमिंग की बात की जाती है, तो आगे हो सकता है ऐसे ऐसे गेम आपको देखने को मिले जिसके माध्यम से आप T कमाएँ। तो दोस्तों, बहुत सी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। पहले हमें नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे हम मीटिंगों में बने हुए हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता लगता जा रहा है। गेमिंग भी एक पार्ट है, ठीक है। NFT बाय सेल मिंटिंग भी होगी, बनाओगे भी आप, सेल भी करोगे और स्टेक भी लगाओगे, अर्न भी लगाओगे। इनकम के आपके पास इतने सोर्स हैं कि आप लेते लेते थक जाएंगे, सिस्टम इतना आपको देगा। लेकिन जिन्हें विश्वास है, जिन्हें जितना विश्वास है, जितना वो यहाँ पे टिक कर सीख रहे हैं, उतना ही वो उस हिसाब से पैसा कमाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कम्युनिटी लगभग बहुत से साथी चाहते तो हैं कि उनको वे करोड़पति बने, लेकिन सीखना वो चाहते नहीं। अगर आपके पास पैसा भी आ गया, उसको संभालना आपको नहीं आया, तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति का, मैंने आपको एग्जांपल सुनाया था कि बिहार का एक लड़का था, उसको 5 करोड़ रुपये मिला था। आज वो ऑटो चला रहा है। वो 5 करोड़ रुपया मेंटेन नहीं कर पाया। वो 5 करोड़ रुपया थोड़ा नहीं होता, बहुत होता है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाया, वो सब उसने जीरो कर दिया। तो आज वो ऑटो रिक्शा चला रहा है। तो उसका फ़ायदा क्यों, आप इतना बड़ा अमाउंट आपने यहाँ से 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कमा भी लिया, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए, तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी सिक्योरिटी जो सर अभी बता रहे थे उस पे ध्यान दें, डायरी मेंटेन करें। मैं आपको शुरू से बोलता हूँ, जब से ये मंच चला, अन्य मंचों पे भी मैं जाता हूँ, डायरी की तो मैं तब से आपको बोलता हूँ कि एक डायरी आपके पास अपनी जो बैग में होनी चाहिए, और एक अपने घर पे होनी चाहिए, जिसके अंदर आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, जो आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ वहाँ पे लिखी होनी चाहिए। आपका मोबाइल भी गुम हो सकता है, आप जो डायरी रफ अपने साथ रखते हो वो भी कहीं गुम हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये आदत बनानी पड़ेगी आपको, तब जाके इसका बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे दोस्तों, नोड्स, हिस्सेदारियाँ, जैसे जब इथेरियम आया था, इथेरियम ने कुछ एयर ड्रॉप दिया था, BNB ने भी दिया था 200। आज जिन्होंने वो संभाल लिया, आज वो करोड़ों के मालिक हैं। तो यहाँ TFT आपको मिला है 3-3 हज़ार, और हो सकता है एयर ड्रॉप 15% अभी बकाया है, शायद उसमें से भी आपको मिले, एयर ड्रॉप के रूप में कुछ ना कुछ मिलेगा। क्योंकि एयर ड्रॉप ही एक पार्ट है, इकोसिस्टम जो सिस्टम बनाया है TFT का, वो भी है। बहुत से गणना करते हैं कि इतना TFT निकल चुका है, इतना हो चुका है। वो सारा कॉइन मार्केट कैप पे आप जाके चेक कर सकते हैं, ChatGPT से आप पूछ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको सही बताएंगी। अभी बहुत सी चीज़ें जिसे क्योंकि रिपोर्ट बहुत किया हुआ है, पहले जो ऑफिशियल चैनल थे हमारे, वो रिपोर्ट कर के लोगों ने उनको वहाँ से उड़ा दिया। लेकिन टेलीग्राम पे जो अब इस समय बने हैं, जो भी जानकारी आपको भविष्य में मिलेगी, ऑफिशियल चैनल के ऊपर जो जानकारी आपको दी जाएगी वो बिल्कुल सही होगी। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, देखो ये मंच चल रहा है, कईयों से मैं छोटा भी होऊंगा, कईयों से मैं बड़ा भी होऊंगा, लेकिन मैंने बहुत से लीडरों जैसे बात सुनता हूँ तो उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। एक बंदा कह रहा है कि
हमने स्टार्ट नहीं किया दिसंबर में, हमने फरवरी में, जनवरी में जब भी स्टार्ट किया। बहुत से ऐसे हैं, लेकिन अगले ही दिन स्पीच में वो बोलता है कि मेरा तो 45-30 दिन रह गया, 40 दिन रह गया। तो दोस्तों वहाँ से जोड़ने वाला हिसाब किताब वही बात है, ज़्यादा मैथ नहीं आता, थोड़ा तो हमें भी आता है, तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। दोस्तों झूठ क्यों बोलना है हमें यहाँ पे आके, ये मंच है। हाँ, आपके मल्टीपल अकाउंट है, आप बोलो। मैंने जैसे मैं नहीं कर पाया, मैंने अपना जो अकाउंट है मैं स्क्रीनशॉट भी डालूँगा आज। मैंने 28 दिसंबर 2025 ये विड्रॉल आने से 2 दिन पहले मैंने एक्टिवेट किया था, क्योंकि उससे पहले हम भी नो डिपॉजिट विड्रॉल फर्स्ट वाली मुहिम में शामिल थे। लेकिन जब बड़े मन से अमूल्य साहू ने बोला 27 को, उन्होंने बोला था कि ये 60 तो शायद हमें डालना ही पड़ेगा, सिस्टम नहीं मानेगा। तो दोस्तों अरेंज करके मैंने 28 तारीख को डाल दिया था, और पूरी टीम को वॉइस मैसेज और एक मैसेज लिख के डाल दिया था कि दोस्तों मैंने कर लिया है, और जो साथी अपना करना चाहते हैं वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके बाद लगभग मेरी टीम का जो $60 स्टार्टिंग में नोवा में फ़ंड से नोवा में आना था, तो वहाँ पे वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद 2 से 3 महीने लगातार विड्रॉल हमारे आए, और 31 मार्च को हमारा विड्रॉल आने बंद, उसके बाद नहीं आए। 2-4-10 दिन तो देखो हमें पता ही नहीं लगा, हमने विड्रॉल लगा रखे थे, कैंसिल हो गए। तो ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। लेकिन जब दोबारा से सिस्टम ने बोला 60 आपको डालने हैं, तो स्टार्टिंग में हमने भी मना किया, अभी किसी को नहीं डालना है। लेकिन 8 तारीख को हेमराज सर ने और 9 तारीख को मेरे पास फ़ंड आ गया, मैंने 60 डाल के दोबारा से स्टार्ट किया, और पूरी टीम को एक वॉइस मैसेज और लिखकर अलग से मैसेज डाल के बोला कि हमने डाल दिया है, विड्रॉल आ जाएगा, हमने आज डाल के विड्रॉल लगा देंगे। लगा भी दिया था, और 9 के बाद वो 14 को आना था, लेकिन 14 को नहीं आया। फिर उसके बाद जो कैंसिल हो गया था, 18 को आना था, 18 को भी नहीं आया। तो हमने पूरी कम्युनिटी को एक ही बात बोली कि भाई विड्रॉल अभी नहीं आए हैं। लेकिन 8 तारीख को आप यकीन नहीं मानोगे, 25 से 26 बंदों ने 8 तारीख को ही फ़ंड डाल दिया था हमसे बिना पूछे मेरी टीम के अंदर। 9 तारीख को जब कमीशन आया तब मेरे को एक्टिव करना पड़ा। तो दोस्तों वो एक्टिव हैं पहले ही, मेरी टीम हो चाहे आपकी टीम हो चाहे किसी की भी टीम हो, कोई किसी की नहीं मानता। और दोस्तों एक व्यक्ति एक बात को अलग अलग मान लो बोल रहा है, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग हैं, पब्लिक है, सब जानती है। हाँ, कोई मुंह पे बोल देता है, कोई बोलता नहीं है, बस ये फ़र्क है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ट्रेजर का हमारा ये मंच है, मेरी कोशिश रहती है, मैं और भी मेरा वर्क है LIC का, उसका मेरा अलग ग्रुप है, और भी मेरे काम हैं, तो वो मैं अलग करता हूँ। उनकी बात यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करता, कभी नहीं करता। और सभी से यही अपील करता हूँ कि ट्रेजर के मंच पे सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेजर की ही बात होनी चाहिए। अन्य किसी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, ये बहुत से साथी हैं यहाँ पे मंच पे भी हैं, 1-2 बार गलती की है उन्होंने, लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है। आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल काम होने चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हर व्यक्ति का होना चाहिए। अब जैसे हमारी ट्रेजर से इनकम अभी आना बंद है, तो दोस्तों खर्चे के भी लाले पड़ जाते हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं, बात होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई 1, 2, 3 आपका ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से आपको इनकम आती रहे, आपका घर, आपकी फैमिली के जो डेली के खर्चे हैं वो डिस्टर्ब ना हों। सभी साथी इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें, बनाएं। नहीं है तो एक दूसरे की हेल्प लें। अच्छी चीज़ अपने जो रेगुलर काम करते हैं, या तो वो उससे हों, आप खेती करते हैं तो वो हों। ये मैंने ये नहीं कह रहा कि आप अन्य प्लान करो, नहीं, जो आपके करने लायक काम है, आपको मेहनत भी करनी है, दिहाड़ी भी करनी है, तो वो भी करो। जो आपका डेली खर्चा है, इनको आप साइड वर्क लेके चलो, ठीक है। लेकिन ये काम आपको इतना दे सकते हैं, वो आपके सामने है। ट्रेजर ने भर के दिया है, लाखों नहीं करोड़ों के विड्रॉल दिए हैं एक मंथ के अंदर, आपके सामने आए हैं। तो ये भी ना भूलो। और ये आने वाला समय बहुत बेहतर होगा। हिस्सेदारी लगभग 2-3 दिन से मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, हिस्सेदारी। हमारी हिस्सेदारी सिस्टम में हो चुकी है दोस्तों। हमारा जो फंड पड़ा है वो कंपनी के लिस्टिंग के लिए वो SEI में जा रहा है, नस्दाक में जा रहा है, लिस्टिंग में कहीं पे भी जा रहा है, वो हमारा फंड वहाँ पे कंपनी के पास वहाँ जा चुका है। कंपनी की हिस्सेदारी में हमारा हिस्सा हो चुका है। कितना % मिलेगा आपको, कब मिलेगा, वो सिस्टम को बताना है। आपके कहने से और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, ना सिस्टम हमारी सुनता है, सीधी सी बात है। सिर्फ हम ऑफिशियल मैसेज एक डाल सकते हैं, उसका सिस्टम जवाब दे ना दे वो उसकी मर्ज़ी है।
और आपको सिस्टम सिर्फ करके बताता है कि मैंने ये नस्दाक में लिस्टिंग के लिए प्रक्रिया कर दी है, ये चीज़ मैंने कर दी है, टोकन हमारा सामने आ गया तब हमें पता चला। तो सिस्टम इतना बढ़िया बेहतर तरीके से काम कर रहा है। ये तो थोड़ा हम हो जाते हैं कि जल्दी विड्रॉल दो, ये करो वो करो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप पेशेंस रखें, अपना जो कार्य है वो करते रहें और समय व्यतीत करें। अभी 30 जून का जो आपको समय दिया है, हेमराज जी और मैं शुरू में ही बात हुई थी, 30 जून का जब नोटिफिकेशन पड़ा, हेमराज जी बोले सर मुझे लगता है कि 30 से पहले कुछ नहीं देगा। मैं सर ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों लग रहा है? कह रहे सर विड्रॉल इतने बार कैंसिल हो गए, ये है। तो वही बात लेकिन सच हुई उनकी, क्योंकि हमारी जीवा पे माँ सरस्वती एक बार बैठती है, जो बोलते हैं ना हम बोलते हैं वो सच होता है। इसलिए तभी कहते हैं ना किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। किसी को भी हमें गलत या वैसा नहीं कहना चाहिए अपनी जीवा से। क्या पता माँ सरस्वती उसी समय हमारी ज़ुबान पर हो और वो सच हो जाए। तो तभी तो बोलते हैं ना कि सदा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, बढ़िया सोचो, क्योंकि आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अपना जो रिज़र्व है, जो भी आपको काम मिला है वो करते रहें। आप खेती कर रहे हैं, खेती करते रहें, उसके साथ साथ जो ये आपको रिजर्वेशन जिसका लग रहा है लगाएं। नहीं तो 30 जून तक वेट करो। 30 जून के बाद हो सकता है उससे पहले भी आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया खबर सुनने को मिल सकती है। उसका हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि सिस्टम अपने जो डेली अपडेट दे रहा है उससे लग रहा है। और दोस्तों बस इतना ही कहूँगा, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मंच पर एक समय का भी लिमिट होता है जो बहुत ही ज़रूरी है। सभी साथी इस बात का ध्यान रखें, अपनी शेयरिंग कम से कम रखें, ताकि औरों जो लीडर हैं उनको भी हमें सुनने का मौका मिले। बोलने को तो 2 घंटा मैं अकेला, 3 घंटा अकेला बोल सकता हूँ, डायरी लेके बैठ जाऊँगा, आपको सुनाता रहूँगा, कुछ ना कुछ बढ़िया न्यूज़ दूँगा। ये नहीं इधर-उधर की बातें, ट्रेजर से संबंधित बातें ही करता रहूँगा। लेकिन एक व्यक्ति को हम लगातार सुन के बोर हो जाते हैं, ये सच्चाई है। तो सभी साथी इसका ध्यान रखें। हाँ, ज़बरदस्त शेयरिंग है, कई लीडर्स की ज़बरदस्त शेयरिंग, उनको सुनना अच्छा लगता है। वो आधा घंटा भी बोल लें तो भी हमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ शेयरिंग ऐसी होती है कि उनको हम ज़्यादा देर बहुत से लीडर हैं, आपने देखा होगा मन से कम हो जाना शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बस आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, और अपना जो समय है वो हंसी खुशी आप बिताएं। ज़्यादा समय न अपना इधर उधर के कामों में या इधर उधर ना जाकर सिर्फ सीखने पर फोकस करें। धन्यवाद नीरू मैम जी, आपने मुझे इनवाइट किया। मंच पर उपस्थित सभी साथियों को देवेंद्र हरियाणा की राम राम। धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर आपने बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट को कवर किया, शुरू से लेके अभी तक। तो लाजवाब शेयरिंग आपकी हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए अब हम नारी शक्ति को अपने मंच पे आमंत्रित करेंगे। हमारे बीच में है श्रद्धा मैम महाराष्ट्र से। आइए मैम, मंच पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है मैम। वेलकम मैम, वेलकम। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री श्याम। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल दीदी। जय श्री महाकाल। जय श्री राम, जय श्री श्याम। चलो, जय महाकाल, हमारी बहन को जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल बाबा।